Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from हिंदी माध्यमिक विद्यालय नासिक। बच्चे, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग कल से लैंग्वेज स्टडी पढ़ना शुरू किया है। तो लैंग्वेज स्टडी में हम लोगों ने पहले ही कल कंप्लीट द वर्ड्स ये जो एक्टिविटी थी वो देख ली। आज हम लोग सेकंड एक्टिविटी की तरफ चल रहे हैं। ये भी बहुत आसान एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी का नाम है पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आप लोग पीपीटी में देख सकते हैं, यहाँ पे अगली स्लाइड में। हाँ, देखो ये लिया है यहाँ पे। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। पुट मतलब रखना, फॉलोइंग मतलब ये नीचे दिए हुए वर्ड्स जो है उनको कैसे रखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, इनको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट के जो वर्ण क्रम होते हैं उनके अनुसार, मतलब ए का नंबर कैसा आता है, पोजीशन में पहला आता है, बी का कितवा आता है, सेकंड आता है, सी का कितवा आता है, थर्ड आता है। तो उस क्रम के अनुसार लिखना है। तो हम लोग आगे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने शब्द दिए हैं। तो 4 वर्ड्स आपको परीक्षा में इसी प्रकार से आएंगे, लाइफ, ह्यूमर, डेफ एंड मैड। इस प्रकार से आपके सामने 4 वर्ड्स होंगे। तो आपको सबसे आसान तरीका जो है, हम लोग सीख रहे हैं इसलिए मैं बहुत आसानी से समझा रही हूँ। एक्चुअली हम लोगों को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हैं इसलिए ध्यान दीजिए इससे पहले। तो आपको पहले क्या करना है, जो फर्स्ट वर्ड होता है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होता है उसे क्या करना है, अंडरलाइन करना है। देखो यहाँ पे मैंने किया है, फर्स्ट लेटर जो है ये मैंने जानबूझकर यहाँ पे रेड में करके रखा है। और लाइफ शब्द का फर्स्ट लेटर क्या है, एल। ह्यूमर शब्द का फर्स्ट लेटर क्या है, एच है। उसके बाद डेफ शब्द का फर्स्ट लेटर क्या है, डी है। और मैड शब्द का फर्स्ट लेटर क्या है, एम। तो मैंने चारों लेटर्स जो है वो नीचे ले लिए। फर्स्ट लेटर एल है, सेकंड का एच है, थर्ड वर्ड का डी है और फोर्थ वर्ड का एम है। अब देखो एल एच डी एम, ये 4 लेटर हमारे सामने हैं। अब इन चारों लेटर्स में से ए बी सी डी के वर्णक्रम के अनुसार पहला लेटर कौन सा आता है, डी आता है, बराबर है ना। इसमें दिया हुआ, हाँ, पहला लेटर तो ए ही आता है, लेकिन इसमें कौन सा आता है, डी आता है। एल आता है क्या, नहीं। एच आता है क्या, नहीं। डी आता है क्या, नहीं। सॉरी, डी आता है, एम नहीं आता। तो डी मतलब कैसे, ए बी सी डी। ए बी सी है कि इस पूरे चारों में नहीं है। तो सबसे पहला लेटर कौन सा आया है, डी, इसलिए इसको नंबर क्या दे दिया हम लोगों ने, फर्स्ट नंबर दे दिया, बराबर है। उसके बाद सेकंड जो है, ए बी सी डी के बाद क्या आता है, डी ई एफ जी एच। यहाँ पे कौन सा शब्द आ रहा है, एच आ रहा है। लेटर कौन सा आ रहा है, एच आ रहा है। एल भी नहीं आ रहा और एम भी नहीं आ रहा, इसलिए एच को मैंने क्या, कौन सा नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, बराबर है। और इसके बाद एच के बाद क्या आता है, एल ओ एन पी क्यू, सॉरी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। एल जो है, एच के बाद क्या आ रहा है, एल। एल को क्या दे दिया मैंने, 3 नंबर दे दिया। एल के बाद कैसे आ रहा है, अब बचा कौन सा है, अकेला बचा है, इसलिए एल के बाद क्या आया है, एम आया। इसको नंबर क्या दे दिया, 4। तो देखो हमारा फर्स्ट वर्ड कौन सा आएगा, डेफ। सेकंड वर्ड कौन सा आएगा, ह्यूमर। थर्ड वर्ड कौन सा आएगा, लाइफ। और फोर्थ वर्ड कौन सा आएगा, मैड। तो इस प्रकार से हमें क्या करने हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। परीक्षा में आपको इस तरह से नहीं लिखना है, परीक्षा में आपको किस तरह से लिखना है, वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड लिखना है डेफ, इसको लिखना है पहले स्थान पर। फिर उसके बाद सेकंड वर्ड कौन सा लिखेंगे आप, ह्यूमर, इसको लिखेंगे सेकंड स्थान पर। उसके बाद थर्ड लेटर कौन सा आएगा, लाइफ, इसको लेंगे थर्ड पोजीशन पे। और चौथा वर्ड कौन सा आएगा, मैड, इसको लेंगे फोर्थ पोजीशन पे। आया समझ में हम लोगों को कैसे करना है, क्योंकि ये समझ में आया तो ही हम लोग आराम से अगला जो है थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो हम लोग कर सकते हैं, बराबर है। समझ में आया। पहले हम लोगों ने ये किस प्रकार से किया है, सबसे पहले फर्स्ट लेटर को अंडरलाइन करो, मैंने जैसे यहाँ पे अंडरलाइन किया है। फिर उन लेटर्स को नीचे ले लो, करने के लिए आसान हो जाता है। फिर उसके अनुसार ए बी सी डी का वर्णक्रम देख लेने का कि इसमें से ए बी सी डी के नियम के अनुसार पहला वर्ड कौन सा आता है। तो यहाँ पे डी पहला वर्ड आया, एच सेकंड आया, एल थर्ड आया और एम
फोर्थ आया, बीच के वर्ड्स इसमें है ही नहीं, इसलिए उसके नंबर्स डाले नहीं हम लोगों ने। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो है इसी में से, इसको आपको, ये पूरी एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए है, लेकिन इसमें से ये अगर आप फर्स्ट एक्टिविटी सॉल्व करते हो इसकी, ये फर्स्ट लेटर्स फर्स्ट वर्ड जो है, तो उसको कितना मार्क्स मिलने वाला है आपको, 1 मार्क मिलने वाला है। और उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आती है आपकी, वही है, उसी में 4 वर्ड्स दिए जाएंगे फिर से, कंसेप्ट, केस, क्यूट और क्लैड। देखो इन चारों वर्ड्स को भी आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डालना है। कौन से ऑर्डर में डालना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डालना है। पहला सेम था, पहला बहुत सेम नहीं, पहला बहुत आसान था क्योंकि फर्स्ट वर्ड अलग थे, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कैसा है, आपको थोड़ा कंसंट्रेशन से करना है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। क्यों अलग है, क्योंकि इसके फर्स्ट वर्ड जैसे आप देख रहे हैं कि सेम है। कंसेप्ट का फर्स्ट वर्ड क्या है, सी है। केस का फर्स्ट वर्ड क्या है, सी है। क्यूट का फर्स्ट वर्ड क्या है, सी है। और क्लैड का फर्स्ट वर्ड क्या है, सी है। जब चारों के फर्स्ट वर्ड सी है तो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो लगानी है, तो फिर कैसे लगाएंगे, हम लोग जाएंगे सेकंड वर्ड की तरफ, सेकंड लेटर की तरफ जाएंगे। हर वर्ड का सेकंड लेटर जो देखो, फर्स्ट वर्ड का सेकंड लेटर क्या है, ओ। सेकंड वर्ड का फर्स्ट सेकंड लेटर क्या है, ए। और थर्ड वर्ड का सेकंड लेटर क्या है, यू। और फोर्थ वर्ड का सेकंड लेटर क्या है, एल है। बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वो शब्दों को नीचे ले लिया, ओ को ले लिया नीचे, बराबर है। उसके बाद ए को ले लिया नीचे, यू को ले लिया नीचे, एल को ले लिया नीचे। अब हमारे सामने कितने लेटर से, 4 लेटर से, ओ, ए, यू, एल। अब इन चारों लेटर्स को हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डालना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डालते समय अब बहुत आसान है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए आया है तो ए को नंबर क्या दे दिया हम लोगों ने, ए, 1 नंबर दे दिया। ए के बाद क्या आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। इनमें से कौन सा आ रहा है, ए के बाद एल, इसलिए इसको क्या नंबर दे दिया हम लोगों ने, 2 नंबर दे दिया। बराबर है। एल के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ आ रहा है, बराबर है इनमें से, तो ओ को नंबर क्या दे दिया, 3। ओ पी क्यू आर एस टी यू कितने पोजीशन पे आया, 4। तो इस प्रकार से हम लोगों ने, ये भी बहुत आसान है वैसे तो, लेकिन आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि जिसका फर्स्ट लेटर सेम होता है तो हमें कौन से लेटर की तरफ जाना है, सेकंड लेटर की तरफ जाना है। तो सेकंड लेटर हम लोगों ने नीचे ले लिए और सेकंड लेटर्स को हम लोगों ने अल्फ़ाबेटिकल मोड में डाल दिया। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिखना नहीं, आपको ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर प्रॉपर लिखनी है। तो पहला वर्ड आप कौन सा लिखने वाले हैं, केस लिखने वाले हैं। दूसरा वर्ड आप कौन सा लिखने वाले हो, क्लैड लिखने वाले हो। तीसरा वर्ड आप कौन सा लिखने वाले हो, कॉन्सेप्ट लिखने वाले हो। और फोर्थ वर्ड कौन सा लिखने वाले हो, क्यूट लिखने वाले हो। आया समझ में किस प्रकार से हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगानी है। और ये जब दोनों आप कंप्लीट करोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 2 मार्क्स मिलने वाले। ये काफ़ी बच्चे आसानी से कर जाते, लेकिन यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार से सेम लेटर्स वाले वर्ड को साथ में लेना है। उन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से आपका पक्का हो जाएगा। इसी के लिए मैंने और एक स्लाइड निकाली है कि और 2 इसका एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, देखो फिर से वर्ड है लेफ्ट, सुन, चेंज, ट्विन। अब इसमें बहुत आसान है क्योंकि फर्स्ट वर्ड जो है वो, फर्स्ट लेटर्स जो है वो अलग अलग है, एल, एस, सी, टी। हाँ, तो मैंने नीचे ले लिया, एस, एल को नीचे लिया, एस को नीचे लिया, सी को नीचे लिया, टी को नीचे लिया, बराबर है। तो एल, एस, सी, टी इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। तो इसमें ए बी सी डी के वर्णक्रम के अनुसार पहला वर्ड कौन सा आता है, यहाँ पे देखो सी आता है, बराबर ना, ए बी सी। सी को नंबर क्या दे दिया मैंने, नंबर 1 दे दिया। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल आया, इसको कितना नंबर दिया, 2। एल, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस आया, एल के बाद क्या आ रहा है, एस, इसको दे दिया 3। एल ओ एन ओ पी क्यू आर एस टी, एस के बाद क्या आ रहा है, टी, इसलिए इसको नंबर क्या दे दिया, 4 दे दिया। तो समझ में आया
कैसे शब्द ले लिया। अब नंबर 1 कौन है, सी है, इसलिए फर्स्ट वर्ड कौन सा आएगा आपका, चेंज। फिर उसके बाद सेकंड वर्ड कौन सा है, एल से है, इसलिए सेकंड वर्ड कौन सा लिखेंगे आप, लेफ्ट। फिर थर्ड वर्ड कौन सा है, सुन, आप कौन सा लिखेंगे, सुन लिखेंगे। और फोर्थ वर्ड लिखेंगे ट्विन। इस प्रकार से आपको क्या करना है, परीक्षा में लिखना है। आया समझ में किस प्रकार से लिखना है। हम लोग अभी अगला थोड़ा सा अलग है कि जानबूझकर मैंने ये एक्टिविटी ली है आपके लिए, ताकि परीक्षा में इस प्रकार से आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। सामने देख रहे हो अंडरस्टैंड, जो वर्ड्स देख रहे हैं आप, अंडरस्टैंड, अंडरलाइन, अंडरस्कोर, अंडरवे। तो जैसे मैंने ये किया है रेड अक्षर में किया है, तो पहले कितने वर्ड सेम है देखो, 1 2 3 4 5, 5 लेटर सेम है। कितने लेटर सेम है, 5 दिख रहे हैं, अंडर अंडर अंडर। तो ये पांचों लेटर जब सेम होते हैं तो हमें कितने लेटर की तरफ चलना है, छठवें लेटर की तरफ चलना है। कितने लेटर तक पहुंच गए हम लोग, क्योंकि पांचों छोड़ने पड़ेंगे ना, क्योंकि ABCD का वर्णक्रम लग ही नहीं सकता, इसलिए हम लोग पांचों ही लेटर को छोड़ दिया और हम लोगों ने कौन सा लेटर लिया, छठवा लिया। यहाँ पे छठवा लेटर क्या है, S, नीचे ले लिया। फिर यहाँ पे कौन सा है, L, नीचे ले लिया। फिर से S आया है, नीचे ले लिया, और W आया है, नीचे ले लिया। बराबर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कुछ बच्चों का कि अरे यहाँ पे तो S डबल डबल दिखाई दे रहा है। बराबर है। जब दो शब्द फिर से, दो लेटर्स जो है फिर से सेम आते हैं, तो उनका अगला लेटर जो है वो हमें नीचे उसे भी क्या करना है, अंडरलाइन करना है। पहले शब्द में एस के बाद कौन सा लेटर आ रहा है, टी, इसलिए उसको भी नीचे ले लिया मैंने। और यहाँ पे एस के बाद कौन सा लेटर आ रहा है, सी, उसको भी मैंने नीचे ले लिया। अब हमें क्या करना है, ज़रा 2 मिनट के लिए मैं इसे मिटा दूँ, फिर आपके समझ में आएगा। हाँ, अभी हमारे सामने SLSW ऐसे वर्ड है, तो पहले कौन सा आता है, ABCD के वर्णक्रम के अनुसार ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, पहले कौन सा आता है, L आता है। ABCDEFGHIJKL, इसलिए हम लोगों ने L को क्या नंबर दे दिया, नंबर 1 दे दिया। तो हमारा पहला वर्ड कौन सा आएगा, अंडरलाइन, ये हमारा पहला वर्ड आएगा। बराबर है। उसके बाद LMNOPQRS, एस आ रहा है, तो एस वाले शब्द तो 2 हैं, नंबर ये ST वाला है और SC वाला है, तो दूसरे शब्द की तरफ चलेंगे। एस को नंबर 2 आएगा ना, हाँ, तो टू में भी हम लोग को चुनना है, इसको चुने या इसको चुने, तो कौन सा चुनेंगे, ये चुनेंगे, ये चुने, वो किस पर डिपेंड है, अगले वर्ड पे। तो टी है इसका और इसका सी है, तो फिर से देखते हैं सी पहले आता है या टी पहले आता है, ABC, सी पहले आता है ना, इसलिए इसको नंबर क्या दे दिया हम लोगों ने, 2 ने नंबर दे दिया। और टी आता है उसके बाद, इसलिए इसको नंबर क्या दे दिया, 3 दे दिया। अब नियम के अनुसार एल के बाद एस आता है, और एस में जब 2 थे इसलिए हम लोगों ने इन्हीं 2 में से एक को 3 और एक को 2 दे दिए। अब उसके बाद बचता है अगला शब्द। अगला शब्द क्या है हमारा, एस के बाद क्या आता है, W, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW, W आया है, इसलिए इसको नंबर क्या दे दिया, 4 दे दिया। तो 4 नंबर की पोजीशन पे वर्ड कौन सा आएगा, अंडरवे आएगा। तो हमारा फर्स्ट वर्ड कौन सा है, अंडरलाइन। सेकंड वर्ड कौन सा है, अंडरस्कोर। थर्ड वर्ड कौन सा है, अंडरस्टैंड। और फोर्थ वर्ड कौन सा है, अंडरवे। आया समझ में। थोड़ा कन्फ्यूजन आपका सिर्फ कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे एक ही टाइप में सेम वर्ड आते हैं। कौन से, अगला वर्ड सेम आता है तो उसका अगला वर्ड नीचे ले लेने का, इसमें आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। थोड़ा सा इसको बारीकी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आ सकता है। तो इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा प्रैक्टिस करो घर पे, कि सेम वर्ड वालों की सामने लो, उसको बार बार ABCD के वर्णक्रम के अनुसार लगाओ, और फिर देखो आपको कितना प्रैक्टिस से आसानी से सब कुछ आ जाएगा।
समझ में आया होगा ऐसा मानती हूँ। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बहुत आसान है, और जिनको अभी भी कन्फ्यूजन लग रहा है वो एक सिंपल से काम क्या करो पता है क्या, ABCD पूरा लिख लो। ABCD पे जो शब्द आते हैं उनको क्या कर लेने का, राउंड कर लेने का, और उसके अनुसार वर्णक्रम लगा देने का। वो तो बहुत आसान तरीका है, और अगर आपको याद होगा तो मैंने 9वीं में उसी तरीके से आपको शुरू में सिखाया था, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस करोगे तो। कल हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी जो है हमारी थर्ड, उसके साथ साथ। तब तक धन्यवाद।